Hi students, it's your computer class, and in our computer class we will study the rest part of QBasic. In the first class of QBasic we have studied about for next loop, and in this class we will study about do loop. Okay student, so everyone open page number 61 in your computer book and see the topic do loop. Suppose you have a program that works like an ordinary calculator. When you enter numbers, QBasic calculates and shows the result and program ends. The program may be good, but one problem is that you have to run the program each time you want to calculate. This is where do loop come in. तो बच्चों QBasic जो में do loop जो होता है उसका क्या यूज है यहाँ बता रहा है कि आप सपोज कीजिए आप एक प्रोग्राम कर रहे हो जो कि कैलकुलेटर की तरह आप यूज कर रहे हो क्यूबेसिक को, तो क्यूबेसिक कैलकुलेट करता है नंबर को, रिजल्ट शो करता है, प्रोग्राम एंड भी कर देता है। इस तरह से प्रोग्राम बहुत अच्छा हो सकता है और है भी, लेकिन वहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि आप जितनी बार प्रोग्राम को कैलकुलेट करना चाहते हो उतनी बार आप उसको पूरा रन करना पड़ता है अप टू बॉटम। तो इसी वजह से क्यूबेसिक में डू लूप का यूज होता है। दैट इज वेयर द डू लूप कम्स इन, जहाँ पे डू लूप का यूज होता है। Do loop is the block of command where the program doesn't have to loop a certain number of times. Like in for next, it can loop indefinitely. When the condition meets, the loop stops when the condition does not meet. तो बच्चों do loop जो होता है ये block of command होता है। यहाँ पे प्रोग्राम certain number of time, जैसा कि for next loop में होता था, उतने समय के लिए लूप नहीं करते हैं, बल्कि ये इनडेफिनेटली रूप से जब तक कंडीशन मिलता है तब तक चलते रहते हैं और जहाँ कंडीशन नहीं मिलता वहाँ स्टॉप हो जाते हैं। इसके लिए सिंटेक्स आप देखें, सबसे पहले आप डू लिखते हैं, फिर जो भी स्टेटमेंट जो हमें चाहिए उसको लिखते हैं, सबसे लास्ट में लूप लिखते हैं और अंटिल या वाइल के बाद कंडीशन लिखते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ सी द रूल्स फॉर डू लूप। अब डू लूप के लिए रूल देखें। फर्स्ट दिया है स्पेसिफाई वेदर द लूप कंटिन्यूज वाइल the expression is true or until the expression is true using the while and until statement respectively। तो बच्चों do loop में हम until और while दोनों का यूज कर सकते हैं, उसके बाद कंडीशन के एक्सप्रेशन लिख देते हैं। प्लेस एन एक्सप्रेशन आफ्टर while और until, देखिए वही बात कह रहा है कि while या until के बाद एक एक्सप्रेशन प्लेस कीजिए। इंटर अ लिस्ट ऑफ कमांड, उसके बाद कमांड की लिस्ट दीजिए। एंड प्लेस लूप एट द एंड, और लास्ट में एंड में लूप दिखिए। ओके स्टूडेंट, नाउ टर्न द पेज एंड सी द एग्जाम्पल। अब आप पेज को पलटें और एग्जाम्पल देखें। सी हियर फर्स्ट वन इज रिटन प्रोग्राम यूजिंग डू अंटिल। तो अंटिल का यूज करके प्रोग्राम को हम यूज कर रहे हैं, मतलब प्रोग्राम बना रहे हैं। यहाँ पे है ए इक्वल 5, यानी ए कोई नंबर है जो 5 है। डू अंटिल ए इक्वल 10, और तब तक प्रोग्राम हम लूप कराने के लिए कह रहे हैं जब तक कि 10 ना हो जाए। तो प्रिंट ए, जो ए है वो प्रिंट होता रहे, और ए की जो कंडीशन है वो हम a+1 रख रहे हैं। ओके स्टूडेंट, लास्ट में देखिए लूप लिख के प्रोग्राम खत्म किया। तो बगल में जो ब्लैक वाली स्क्रीन बनी है उस पर देखिए 5 6 7 8 9, 5 में 1 प्लस करते हुए चला और 10 के पहले तक का यहाँ सारा कंडीशन जो है, यानी सारे जो नंबर हैं वो शो कर रहे हैं। अब सेकेंड में देखिए यहाँ डू वाइल का यूज कर रहा है। तो डू वाइल में भी हम पहले ए जो हमें नंबर है वो दे दिया, उसके बाद डू वाइल ए ग्रेटर देन 50, ए जो है 15 से ग्रेटर है, फिर वही प्रिंट ए और कंडीशन भी वही है, ए इज इक्वल टू a+1, लूप से खत्म किया। तो यहाँ आप देखोगे 15 से ग्रेटर तक है, तो 15 तक के सारे नंबर इस ब्लैक वाली क्यूबेसिक की स्क्रीन पे हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ सी द एग्जिट स्टेटमेंट। अब आप एग्जिट स्टेटमेंट देखें। ओकेजनली इट बी नेसेसरी टू एग्जिट अ लूप पर prematurely. Most commonly this occurs if an error condition is encountered. For example, invalid data has been read. The exit statement can be placed anywhere in do loop and occur execution to be immediately transferred to the first statement after loop। तो बच्चों हमें जब डू लूप पे प्रोग्राम कर रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम एग्जिट लूप जो है वो बहुत अच्छे से यूज करें, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी हम एग्जिट लूप पे करते हैं या कोई भी एक रॉन्ग स्टेटमेंट हमारा वहाँ इंटर हो जाता है तो प्रोग्राम ऑटोमेटिकली जो होता है वो फर्स्ट स्टेटमेंट में ट्रांसफ़र हो जाता है, यानी फिर से प्रोग्राम शुरू से आ जाता है। इन क्यूबेसिक लैंग्वेज सर्टेन फंक्शन दैट आर
built-in allowed to perform some operation in a quick and easy way. These functions are called library function. Each library function has a 3-letter name followed by the expression enclosed in the parenthesis. The expression is called argument. तो बच्चों QBasic प्रोग्राम में कुछ बिल्ट इन प्रोग्राम होते हैं जो कि हमें जल्दी से और आसानी से प्रोग्राम ऑपरेशन करने के में मदद करते हैं, और इन फंक्शंस को हम लाइब्रेरी फंक्शंस कहते हैं। प्रत्येक लाइब्रेरी फंक्शन का केवल 3 लेटर का नाम होता है, जिसके आगे कुछ एक्सप्रेशन को हम इनक्लोज करते हैं पैरेंथेसिस में यानी ब्रैकेट्स में, और एक्सप्रेशंस जो होते हैं उसी को हम आर्गुमेंट कहते हैं। सिंटैक्स क्या होता है इसका? सबसे पहले जो भी फंक्शन हमें यूज करना है उसका नेम यूज करते हैं, फिर उसके बाद आर्गुमेंट देते हैं। ओके स्टूडेंट, इन दिस लाइब्रेरी फंक्शन वी कैन find two varieties. First is numeric function, second is string function. So student, numeric function is used for number and string functions is used for words. Okay, so see here numeric functions, the arithmetic operations are performed by the following functions. देखिए यहाँ कह रहा है कि यहाँ arithmetical operations जो होते हैं वो न्यूमेरिक फंक्शंस से ऑपरेट किए जाते हैं। इसमें फर्स्ट देखिए इंटीजर दिया है जिसका शॉर्ट फॉर्म INT इसका है। दिस फंक्शंस राउंड ऑफ द नंबर, दैट मीन इट गिव्स द इंटीजर पार्ट ऑफ गिवन वैल्यू। तो बच्चों जैसे आप मैथ में राउंड ऑफ करते हो 9.8 होता है तो उसे 10 करते हो, वैसे ही ये कंप्यूटर का INT जो फंक्शन है QBasic का, ये हमारा नंबर राउंड ऑफ कर देता है। जैसे यहाँ नीचे सिंटेक्स में देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है INT 37.89, और जब हम इसको INT पे रखते हैं तो ये सीधा वैल्यू हमारा 38 देता है। ओके स्टूडेंट, सेकेंड है न्यूमेरिक फंक्शन में ABS यानी एब्सोल्यूट वैल्यू। दिस फंक्शन गिव द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द गिवन नंबर। एब्सोल्यूट वैल्यू इट मीन एवरी नंबर शोज इज पॉजिटिव साइन। इसमें प्रत्येक नंबर अपने पॉजिटिव साइन को शो करता है। एब्सोल्यूट नंबर भी आप मैथ में करते हो। एग्जाम्पल देखिए एब्सोल्यूट -50 दिया है तो ये +50 में वैल्यू रिटर्न कर दिया। तीसरा है SGN यानी साइन वैल्यू। तो दिस फंक्शन डिटरमाइन द साइन ऑफ द गिवन नंबर। अब ये फंक्शन जो है हमारे नंबर में साइन को डिफाइन करता है। यहाँ दिया है अगर हम पॉजिटिव नंबर देते हैं तो रिजल्ट +1 होता है, निगेटिव देते हैं तो -1 देते होता है, और 0 देते हैं तो 0 होता है। लास्ट है मोड। दिस फंक्शन डिवाइड द नंबर एंड रिटर्न द रिमाइंडर एज द रिजल्ट। ये फंक्शन जो है वो नंबर जो हम देते हैं उससे फर्स्ट नंबर को डिवाइड करता है, और रिजल्ट जो होता है वो इसका रिमेन यानी जो शेष होता है केवल वो शो करता है। जैसे एग्जांपल में देखिए 15 मोड 2 दिया है तो 2 से 15 को डिवाइड किया, 7 टाइम में 14 आया, 1 कैरी बच गया यानी रिमेन बच गया तो 1 इसकी वैल्यू हो गई। ओके स्टूडेंट, नाउ सी द लास्ट टॉपिक ऑफ QBasic, string function. String is a combination of group of characters or word which are enclosed within double quotes. This function help us to extract characters from a string. तो स्ट्रिंग फंक्शन जो होता है वो समूह होता है कैरेक्टर्स का या शब्दों का, जिसे कि हम डबल कोट्स यानी इन्वर्टेड कॉमा में रखते हैं। और दिस फंक्शन हेल्प अस टू एक्सट्रैक्ट कैरेक्टर फ्रॉम अ स्ट्रिंग। ये हमें हमारे स्ट्रिंग से यानी जो वर्ड्स लिखे हैं उनसे कैरेक्टर्स यानी कुछ शब्दों को निकालने में मदद करता है। फर्स्ट देखिए राइट दिया है, राइट डॉलर। दिस फंक्शन रिटर्न द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम राइट मोस्ट ऑफ द स्ट्रिंग। ये फंक्शन जो है राइट डॉलर डालते हैं तो ये राइट मोस्ट से यानी हमारे जो भी वर्ड है उसके राइट साइड से जितने भी नंबर हम डालते हैं उतने नंबर उतने लेटर्स को ये साइड कर देता है। जैसे एग्जांपल में देखिए राइट डॉलर के बाद सॉफ्टवेयर लिखा है, सॉफ्टवेयर को कॉमा देके 5 लिखा है, तो राइट से 5 लेटर यहाँ बाहर आ गए। ओके स्टूडेंट, इन द सेम वे लेफ्ट का भी यही यूज होता है, लेकिन ये लेफ्ट से बाहर करता है। एग्जांपल में देखिए सॉफ्टवेयर में 5 इसमें भी दिया है तो ये SOFTW लिया यानी स्टार्टिंग का लेफ्ट का 5 लिया। और तीसरा मिड है, तो ये फंक्शन जो होता है मिडिल कैरेक्टर को हमारे शो करता है। और इसमें देखिए सिंटेक्स में दिया है मिड के बाद स्ट्रिंग NM, तो स्ट्रिंग यानी जो वर्ड है वो हो गया, N यानी जो इस नंबर से बीच के जिस नंबर से हमें लेटर्स बाहर निकालने हैं वो नंबर को डालेंगे, और N मतलब जितनी बार हम उसके आगे के जितने लेटर्स हमें चाहिए उसको लिखेंगे। जैसे यहाँ 3 देखिए 3 दिया है तो 3 टुगेदर में G तीसरा लेटर है और यहाँ से 3 लेटर कलेक्ट किया है GET। ओके स्टूडेंट, नाउ लेन फंक्शन।
दिस फंक्शन रिटर्न द नंबर ऑफ कैरेक्टर इन स्ट्रिंग इंक्लूडिंग द स्पेस। लेंथ फंक्शन जो होता है ये स्ट्रिंग में यानी जो लाइन है आप वर्ड लिखा है उसके सारे लेटर्स को काउंट करता है स्पेस के साथ। यहाँ देखिए आई लाइक द कंप्यूटर, इसमें 13 लेटर हैं और 2 स्पेस हैं। एंड लास्ट वन इज str, दिस फंक्शन रिटर्न द स्ट्रिंग वैल्यू ऑफ नंबर। तो ये जो होता है str स्ट्रिंग वैल्यू ऑफ नंबर, यानी जितने हमारे वैल्यू होती है, जो वैल्यू होती है नंबर की उसे शो करता है। जैसे 25 है तो 25 की वैल्यू 25 ही होगी, यहाँ देखिए एग्जाम्पल में शो कर दिया। ओके स्टूडेंट, now everyone read the chapter very carefully and understand all the theme of the chapter and do all the exercise in your book by your own self. Okay, that's all. Thank you.